नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपना 2020 का सिविल जज का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। वैसे तो इस परीक्षा का नाम जो है मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय वर्ग 2 2019 फेज 2 है, लेकिन क्योंकि ये 2020 में डिक्लेयर की गई है तो हम इसको जो है 2020 यहां पर बोल रहे हैं। बेसिकली इसका नाम जो है 2019 का परीक्षा है, लेकिन फेज सेकंड है। मित्रों, इस विज्ञापन की जो सबसे बड़ी या सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये विज्ञापन जो है पिछले 20 साल में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा विज्ञापन है। अभी तक जो है पिछले 20 साल में इससे बड़ा विज्ञापन जारी नहीं किया गया। 2007 में 240 पोस्टों का विज्ञापन जारी किया गया था, वो सबसे बड़ा विज्ञापन कहा जाता था। लेकिन वर्तमान का विज्ञापन जो है 252 सीट्स का है, 252 सीट का है, जो कि सबसे बड़ा विज्ञापन है। मित्रों, इस परीक्षा में जो है अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, क्योंकि इसमें जो है कट ऑफ नीचे रहेगा, सीट्स ज्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है इसकी तैयारी कैसे करें, जिससे कि एक बार में एक शॉट में आप सेलेक्ट हो जाएं और आपको जो है पद मिल जाए। तो मित्रों, यहां पर हम सबसे पहला आपको पॉइंट बताएंगे कि सबसे पहले आप जो है प्री की तैयारी जो कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप मेंस की तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, साथ साथ करिए। अगर आप केवल प्री की तैयारी करेंगे तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके पास जो है टाइम बहुत कम होगा मेंस प्रिपेयर करने का, और वहां स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी कि आपका चयन भी प्री में हो गया लेकिन आप मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, आपका टाइम पीरियड बहुत कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा आपको जो सजेशन है वो ये है कि आप प्री एग्जाम के साथ जो है मेंस को भी तैयार कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको जो बता रहे हैं कि आप प्री के साथ साथ अभी से क्या स्टार्ट कर दें, कैसे आप स्टडी करना स्टार्ट करें, जिससे कि आप प्री के साथ साथ मेंस को भी कवर कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि मेंस में जो है मेंस का सिलेबस क्या है, किस प्रकार से मेंस होती है, किस किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें देख रहे हैं। मित्रों, यहां पर जो है सिविल जज के मेंस के एग्जाम में जो है टोटल 4 प्रश्न पत्र होते हैं, जो कि एक दिन में 2 पेपर होंगे 2 शिफ्ट में, और अगले दिन 2 पेपर होंगे 2 शिफ्ट में। इस प्रकार से टोटल 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर जो है 100-100 नंबर के होते हैं, और यहां पर जो है टोटल मार्क्स हैं 400। अब आपको पास होने के लिए जो है क्वालिफाई मार्क्स, पास की तो यहां बात ही नहीं आती है, यहां तो या तो मेरिट बनेगी या क्वालिफाई मार्क्स पर जो भी कट ऑफ होगा। तो यहां पर क्वालिफाई मार्क्स जो है वो कितने हैं, तो देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 50% मार्क्स लाने होंगे, मतलब 400 में से 200 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी जो है आप इसके लिए जो है मेरिट में जा पाएंगे, या इसके 200 नंबर के नीचे वाले लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब वहीं हम एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो वहां पर जो है 45% मांगा गया है, मतलब कि 400 में से 180 नंबर लाने वाला व्यक्ति जो है या 180 नंबर लाने वाला कैंडिडेट जो है वह क्वालिफाइड हो जाएगा। इसके बाद जो है मेरिट जितनी ऊपर जाएगी, जहां मेरिट कटेगी वहां पर जो है सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं जो 4 विषय हैं या 4 प्रश्न पत्र हैं उनमें क्या क्या आता है। सबसे पहला जो पेपर है वह सिविल लॉ का पेपर होता है, जिसके अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीजें रहती हैं। तो पेपर में क्या क्या है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनेंगे, इन सबको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान से मित्रों 2 क्वेश्चन बनते हैं और 8-8 नंबर के, मतलब 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 8-8 नंबर के होंगे। इसके बाद जो है सिविल प्रक्रिया संहिता, इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 8-8 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 8-8 नंबर के आएंगे। भारतीय संविदा अधिनियम, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, 8-8 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 2 क्वेश्चन 8 नंबर के। अब यहां पर जो है एक माइनर एक्ट है जिसको हम परिसीमा अधिनियम बोलते हैं, लिमिटेशन एक्ट जो है, इससे एक क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। तो यहां पर जो है टोटल 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद एक शॉर्ट नोट आता है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट का रहता है जिसमें 3 शॉर्ट नोट आपको लिखने रहते हैं। अब उन शॉर्ट नोटों में से ये जो 6 एक्ट हैं आपके,
इन्हीं में से यह 3 शॉर्ट नोट आपसे पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। तो इस प्रकार से 12 नंबर के शॉर्ट नोट, टोटल मिलाकर जो है 100 मार्क्स का पेपर यहां पर आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं यह आपको कितने शब्दों में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जहां हम मेन क्वेश्चन की बात करते हैं वहां पर आपको 200 से 250 वर्ड्स में अपना आंसर कंप्लीट कर देना है। इससे ज्यादा अगर आप लिखेंगे तो आप जो है पूरा प्रश्न पत्र तैयार जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर पूरा प्रश्न पत्र आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो सिलेक्शन की संभावना जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहली बात जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो 11 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको 200 से 250 शब्द में तैयार करना है। अब इसके बाद जो शॉर्ट नोट की बात करें तो 100 मार्क्स का शॉर्ट मतलब 100 वर्ड्स का शॉर्ट नोट आपको लिखना होगा। 100 शब्दों में आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, जो कि 4-4 नंबर के आपको तैयार करने रहते हैं। अब मित्रों यहां पर अब आपको मेन बात बताते हैं। देखिए, आप प्री की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, बात को समझिएगा। अगर आप बात को समझ गए और आपने आज से ही इसको तैयार करना शुरू कर दिया तो आपकी संभावना सिलेक्शन की बढ़ जाएगी। देखिए, मेंस में जो है जो लिखित एग्जाम होती है, रिटन एग्जाम होती है, तो यहां पर आपकी लेखन क्षमता जो है, राइटिंग स्किल्स जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने इस पर कमांड कर लिया, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो यहां पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करिए, आप प्री की तैयारी करते रहिए, लेकिन हर रोज आपको 1 घंटा राइटिंग करनी है। क्या करना है, हर रोज 1 घंटा रेगुलर राइटिंग करनी है, डेली राइटिंग करनी है। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी जो राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। राइटिंग स्पीड जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए 18 वर्ड्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 18 शब्द आपको लिखना चाहिए। इस प्रकार से आप राइटिंग स्किल्स को अपनी बढ़ाइए। जब तक आपकी राइटिंग स्किल जो है या राइटिंग स्पीड जो है 1 मिनट में 18 वर्ड नहीं होगी, आप पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन है जो मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप मोटे रूप में जानना चाहते हैं तो आज से ही आप लिखना शुरू कर दीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दीजिए। 1 मिनट में 18 शब्द आपको लिखने हैं। तो यहां पर जो है आपको ये सारी चीजें देखनी है। फिर इसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड जो पेपर होगा, उसके अंतर्गत आपकी लेखन क्षमता है, राइटिंग स्किल्स, ट्रांसलेशन वगैरह ये सारी चीजें आएंगी, जिसमें जो है सबसे पहला पॉइंट है लेख सामाजिक विषय पर। मतलब एक आपसे आर्टिकल लिखवाया जाएगा या आर्टिकल पूछा जाएगा जो कि सामाजिक विषय पर होगा। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी और भी कोई सामाजिक घटनाएं चल रही हैं, इन सब पर आपसे जो है एक आर्टिकल पूछा जाएगा जो कि 30 नंबर का होगा। फिर इसके बाद जो है एक विधिक विषय पर आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा जो कि 20 नंबर का होगा। फिर इसके बाद संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन। तो देखिए, समराइजेशन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको 1/3 में करना है। मतलब अपन ने जो है अपने 10th, अपन जब छोटी क्लास में तब आपको सिखाया गया होगा कि भाई किसी भी पैराग्राफ को 1/3 करना होता है, तो उसके मेन कंटेंट्स आप निकालिए, उन सबको मिलाकर एक परफेक्ट पैराग्राफ तैयार कर लीजिए। तो यहां पर जो है ये 20 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद जो है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आएगा, ट्रांसलेशन आएगा। 15 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 15 सेंटेंस आपको देंगे, 15 सेंटेंस आपको देंगे, आपको उन्हें ट्रांसलेट करना होगा। तो 15 नंबर के ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश में आएंगे, और फिर इंग्लिश टू हिंदी में 15 नंबर के या 15 को जो पैराग्राफ सेंटेंस है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार मित्रों पूरा टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टाइम पीरियड 3 आवर्स है, ध्यान रखिएगा। चारों पेपर जो होंगे उसमें आपका हर पेपर का जो टाइम पीरियड होगा वह 3 घंटे होगा, और 3 घंटे के हिसाब से आपको इसको तैयार करना है। अब इसके बाद जो आपका थर्ड पेपर है, तृतीय पेपर है, वो जो है इसमें लोकल लॉज और क्रिमिनल लॉज शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। ये इससे जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8-8 नंबर के। बात समझिएगा, 2 क्वेश्चन 8-8 नंबर के। और मैंने आपको बताया कि भाई इसमें जो है वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 200 से 250 शब्द की वर्ड लिमिट आपको रखनी है। 200 से 250 शब्द में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो है आपसे पूछी जाएगी। इसके भी
दो क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के आएंगे। फिर इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे भी दो क्वेश्चन वहां पे आएंगे और 8-8 नंबर के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद भारतीय दंड संहिता, इसके भी दो क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के। और फिर दंड प्रक्रिया संहिता, इसके भी दो क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के। तो यहां पर जो है टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 12वें नंबर पर, अच्छा एक और रह गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट, इसका एक क्वेश्चन आएगा। देखिए माइनर एक्ट है। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पे हमने परिसीमा अधिनियम देखा फर्स्ट पेपर में, जिसमें एक क्वेश्चन आया था। इसमें जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, इसमें आपसे सेक्शन 138 से सेक्शन 147 तक का ही सिलेबस है और इसमें आपको केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 नंबर का जो आएगा। तो इस प्रकार से टोटल 11 क्वेश्चन यहां पर तैयार हो जाएंगे, 11 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर शॉर्ट नोट की बात करें तो इन्हीं 6 जो एक्ट हैं, 6 विषय हैं, इन्हीं से जो है 3 शॉर्ट नोट आपसे पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। तो इस प्रकार जो है टोटल 100 मार्क्स का पेपर, सेकंड पेपर यहां पर थर्ड पेपर आपसे पूछा जाएगा। मेन बात आप वही समझिएगा, राइटिंग स्पीड बढ़ाइए। जितना मैं आपको अपने और भी जो लेक्चर्स आपको दूंगा उसमें मैं इन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मतलब जितना मेरा अनुभव है उसके हिसाब से बता रहा हूं, आज तक क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। क्वेश्चन वहीं आता है, उन्हीं टॉपिक से आता है, उन्हीं एरिया से आता है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा यहां पर। तो अभी हम जो है सिलेबस देख रहे हैं, तो यहां पर हमने फर्स्ट पेपर देखा, सेकंड पेपर देखा, थर्ड पेपर देखा। अब हम बात करते हैं फोर्थ पेपर की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपका सिलेक्शन में सबसे महम जो है भूमिका निभाने वाला पेपर है, वो है फोर्थ पेपर। तो देखते हैं क्या कहता है। मित्रों जो फोर्थ पेपर है, चतुर्थ प्रश्न पत्र है, यह होता है जजमेंट राइटिंग, निर्णय लेखन का। मित्रों ये प्रश्न पत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, क्योंकि यह प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इसमें जो है अभी तक 82 मार्क्स तक देखे गए हैं। कई सारे जो लोग चयनित हो गए हैं उसको हमने जो देखा है, 82 मार्क्स तक जो है हाईकोर्ट ने इसमें कैंडिडेट्स को दिए हैं। मतलब कि बहुत हद तक ये आपका स्कोरिंग पेपर होता है। तो आपको इसको जो है बहुत फोकसली और बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इसके अंतर्गत पूछा क्या क्या जाता है, देखिएगा इस प्रश्न पत्र में जो है 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है विवादकों का स्थिरीकरण, या हम कहें विवादकों की विरचना करनी होती है, 10 नंबर का आता है। अब यहां पर जो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एग्जैक्टली जो विवादक हैं उनको आपने परफेक्ट बना दिया तो इसमें जो है लगभग 9 नंबर तो मिल ही जाते हैं। बात समझिएगा, अगर आपने सारे विवादक सही से बनाए तो एग्जामिनर जो है यहां पर 9 नंबर की मार्किंग मेरे द्वारा देखी गई है कि कुछ लोगों ने जो है कॉपीज अपनी निकलवाई और मेरे साथ शेयर की कि सर इसमें ये रहा, तो उसमें मैंने जो है 9 नंबर तक देखे हैं। अब इसके बाद जो है अगला जो प्रश्न होता है आरोपों की विरचना, इसमें जो है यह 10 नंबर का आता है। इसमें भी अगर आरोप परफेक्टली बनाया जाए तो 8 से 9 नंबर तक मेरे द्वारा देखे गए हैं। इसमें भी जो है इतने नंबर आ जाते हैं। अब इसके बाद बात देखते हैं थर्ड नंबर पर जो है यह निर्णय आदेश लेखन है। सिविल कह सकते हैं, सिविल मामलों में आदेश जो लिखे जाते हैं, निर्णय जो लिखे जाते हैं, आपको एक जो है केस दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको जो है इसमें निर्णय लिखना होगा। यह प्रश्न पत्र जो है या यह क्वेश्चन जो है 40 नंबर का होता है और इसमें 36 मार्क्स तक, 36 नंबर तक मिल चुके हैं स्टूडेंट्स को, जो चयनित हो चुके हैं। मैंने 36 मार्क्स तक देखे हैं, इतने लोगों को मिले हैं। इसके बाद जो है अगला है दांडिक निर्णय, जो कि क्रिमिनल जजमेंट जो है, ये भी जो है 40 मार्क्स का है। इसमें भी जो है लगभग मैंने 32 से 35 मार्क्स तक लोगों को आते देखे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। अब आप इसको तैयार कैसे करेंगे, तो आप बात समझिएगा कि आपको जो है विवादकों का स्थिरीकरण, आरोपों की विरचना डेली आप जो है अल्टरनेट डेज में बना लीजिए। एक दिन आप रोज जो है विवादकों की विरचना करेंगे, एक दिन आप आरोप लिखेंगे। इस तरह से आप अल्टरनेट डेज में इसको करिए। फिर इसके बाद जो है अगर हम सिविल निर्णय की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सिविल जज क्लास 2 का यह विज्ञापन है, तो इसमें निर्णय जो लिखने को आता है वह भी सीजे क्लास 2 के लेवल का ही निर्णय आता है। तो आपको
सिविल जज क्लास 2 के लेवल के जो निर्णय हैं उनको आपको तैयार करना है। और आप जो है अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हफ्ते में आप 2 दिन निर्णय लिखेंगे, तो उसमें से एक दिन आप सिविल का लिखेंगे और एक दिन क्रिमिनल का लिखेंगे। तो उसके बाद जो है क्रिमिनल का जजमेंट जो है जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो जेएमएफसी साहब जिस लेवल तक के जजमेंट लिखते हैं, मतलब जितना उनका जुडिक्शन है, तो आप यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तक के निर्णय जो है आप यहां पर तैयार कीजिएगा। 40 नंबर का यहां पर आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि इनको जब आप तैयार करेंगे तो आपको ध्यान कहां कहां रखना है। तो देखिए, निर्णय में आप जब इसको तैयार करेंगे तो आप मुख्य रूप से देखिए, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया विवादकों का स्थिरीकरण या विवादकों की विरचना, तो निर्णय में भी आप जो अपना कॉन्सेंट्रेशन करिए यह विवादकों की विरचना पे करिएगा। क्यों? अगर आपके विवादकों की विरचना सही हुई है और उसके बाद मार्शलिंग आपने या क्रमबंधन आपने सही कर दिया निर्णय में, आपका निर्णय 101% सही होगा और अच्छी मार्किंग मिलेगी। अगर आपकी यहां पर कमी रही तो निर्णय अच्छा नहीं माना जाएगा, कम नंबर मिलेंगे। तो आपको जब निर्णय की आप तैयारी करें, इसके बाद अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें तो यहां पर भी जो चार्जेस हैं, अगर आपने सही से चार्जेस लगाए हैं, चार्जेस लगाने के बाद पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जब बनाया जाता है, जब जो है प्रश्न बनाए जाते हैं जिसको निर्धारण करना है, उन पर आप फोकस करिएगा। तो इस प्रकार से आप इस पेपर को कर पाएंगे। तो यहां पर जो है हमने आपको ये सारी जानकारी दी। इसके बाद मेरे वीडियो रेगुलर आते रहेंगे और जिसमें मैं जो है निर्णय कैसे क्या लिखना है, क्या फॉर्मेट है, सारी बातें आपको दूंगा। मार्शलिंग की वो ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को जिससे जो है निर्णय कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया जिस तरीके से मार्शलिंग की जाती है, आप गलती करेंगे ही नहीं। तो यहां पर मैं आपको अपने आगे वाले जो वीडियो है उनमें इन सब की जानकारी दूंगा। तो यहां पर आप ये सारी चीजें समझ लीजिए, आपको ये सब यहां पर तैयार करना है। और रोज का मैंने आपको बताया, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो डेली आप 1 घंटा अभी से राइटिंग करना शुरू कर दीजिए जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता। प्री क्वालिफाई कर हो जाएगा तो उसके बाद आप दिन भर लिखिए, जितना लिख सकते हैं, जितना आप राइटिंग वर्क कर सकते हैं उतना करिएगा। लेकिन वर्तमान में जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है डेली का कम से कम 1 घंटा आपको राइटिंग स्किल की तैयारी करना है, लिखने की तैयारी करना है, लिखना है। और स्पीड कितनी होनी चाहिए मैंने आपको बताया, 1 मिनट में 18 वर्ड्स, 18 शब्द आपको 1 मिनट में लिखना है। इतनी स्पीड आपको तैयार करनी है। तो मित्रों यहां पर जो है हमने जो है आपको संक्षिप्त में बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश करी। और अगर आप हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोचिंग क्लासेस तो अभी है नहीं, लॉकडाउन और कोरोना के कारण कोचिंग क्लासेस तो जो अच्छे से प्रॉपरली आपको प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिलेक्शन होता है सेल्फ स्टडी से। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी जो है इसका लाभ उठा पाए। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो जब भी हमारी अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मित्रों चलते हैं, मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।